नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैक लर्न टू अर्न यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो अन अकेडमी से जुड़े सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि लॉजिकली कब और कितना टाइम लगता है, कब क्या करना चाहिए और कितना टाइम लगता है उस प्रोसेस को होने के लिए अन अकेडमी में। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले हम देते हैं डेमो। तो डेमो जैसे ही हमने दिया, अब उसमें क्वेश्चंस क्या क्या बनते हैं। डेमो के क्वेश्चन बनते हैं नंबर 1 कि डेमो देने के बाद कितने दिन में रिव्यू होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप डेमो दे देंगे, खुद अनअकैडमी की गाइडलाइन है 3 दिन में वो रिव्यू करते हैं, बट 3 वर्किंग डेज। बट अगर आप डेमो देते हैं उसके बाद में आपका नंबर अगर 1000 से ऊपर आया, 1000 से ऊपर आया, तो आपका एक दिन के बाद में हो जाएगा। इसका मतलब है 800 से लेके 1000 एप्लीकेशन पर डे वो लोग चेक करते हैं। अब लॉजिक सुनिएगा, 800 से लेके 1000 एप्लीकेशन पर डे चेक करते हैं। अगर आपने सैटरडे को सुबह डेमो दिया, तो वो कब रिव्यू होगा? अगर आपका नंबर आया 1000 से ऊपर, तो होगा मंडे को। इसका मतलब सीधा सीधा है कि संडे को भी कोई लोग डेमो दे सकते हैं, उसका भी नाम जुड़ता जाएगा, और मंडे को उनके पास बहुत सारे फिगर है, बहुत सारे लोगों का डेमो चेक करना है। और अनअकैडमी क्या करती है? ज़्यादा सिलेक्ट करती है या रिजेक्ट करती है? रिजेक्ट करती है। तो अगर आपने सैटरडे को डेमो दिया है, वो भी सुबह या शाम को, तो ये एक मैं वर्स्ट केस गिनूंगा। वैसा नहीं करना है। अब बोलोगे कब देना है? तो अगर सैटरडे और संडे का वो लोग मंडे को चेक करते हैं, तो फिर मंडे को छोड़ दीजिए, मंडे के बाद थोड़ा सा ट्यूसडे को छोड़ दीजिए। वेडनेसडे को सुबह डेमो देना एक बेस्ट टाइम है। वेडनेसडे को अगर आप सुबह डेमो देते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका वेडनेसडे शाम तक आंसर आ जाए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा थर्सडे शाम तक आंसर आ जाए। कैसा लगा आपको लॉजिक? और आपसे भी एक क्वेश्चन है, आपने अपना डेमो कब दिया था? मैंने वेडनेसडे को सुबह दिया था। अब दूसरी बात करते हैं, डेमो रिजेक्ट होते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, डेमो रिजेक्ट होना या फिर लेसन में इंप्रूवमेंट देना, 5 लेसन आते हैं उसके बाद में जो स्टेप, उसमें इंप्रूवमेंट आना, उन दोनों को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं? लॉजिक समझिएगा। अनअकैडमी पे जो सिलेक्टेड लोग हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, आपको वो जानना पड़ेगा। अब आप कैसे जान सकते हैं? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर दीजिए। उसमें आपकी कैटेगरी जिस पे आप डेमो बनाने वाले हैं, उसमें अभी रिसेंटली जो भी लाइव लेक्चर चल रहा है उसके अंदर बैठ जाइए। उतना ही काफी नहीं होगा। अब सोचिए कि जो उसने पढ़ाया उसको आप किस अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं आपके डेमो में या फिर आपके 5 लेसन्स में, वो सोचिए। तो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे जाइए, आपकी कैटेगरी में जो भी फ्री लाइव क्लास चल रहा है उसके अंदर बैठिए। वो कैसे पढ़ा रहा है उससे थोड़ा सा हट के आपको बनाना है, उससे ज्यादा बेहतर बनाना है आपको। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, उससे ज्यादा बेहतर बनाना है और आपका डेमो देना है या फिर आपके 5 लेसन्स देने हैं। वो अप्रूव होंगे ही, याद रखिएगा, वो अप्रूव होंगे ही। और लाइव क्लास में बैठिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी लाइव क्लास ले रहे हैं उन्होंने भी बाकी के अभी तक चलाए गए कोर्सेज को देखा है, और वो लाइव क्लास ले रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें डालते हैं।
देखिएगा, आप करके देखिएगा, आपको कमेंट कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि ये सही में आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं और सक्सेस हो रहे हैं तो मुझे बताइएगा। अब बात आती है 5 रिव्यूलेशन, उसको कैसे कवर करें। पहले मैं एक डेमो का ले लेता हूँ। डेमो की अभी एक छोटी सी बात बाकी रह गई, रात को 12 बजे से 2 बजे के बीच में करो डेमो, क्योंकि वहाँ पर नॉइज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी चीज़, अगर नॉइज़ फिर भी फ़ैन की आ रही है, सभी लोग घर पे सो रहे हैं और फ़ैन की नॉइज़ आ रही है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा एक रुमाल ले लो और रुमाल को लगा दो माइक के बाजू में, जो रिसीवर होता है वहाँ पर, तो आपकी आवाज़ जो आएगी ना वो कम आएगी। थोड़ा दूर से बोलो, ज़्यादा नज़दीक से मत बोलो, कि कान में चुभे ऐसा मत बोलो। ओके, ये सिंपल सी बात है। अब 5 लेसन्स की बात करते हैं। 5 लेसन्स के अंदर वही मैंने ट्रिक आपको बताई, लर्निंग ऐप पे जाइए, उन्होंने जो लेक्चर लिए हैं उसके टुकड़े करके बनाइए 12 से 15 मिनट के। डेमो को भी आपको 3 मिनट कंप्लीट नहीं करना है, 2 मिनट 58 सेकंड 2 मिनट 59 सेकंड पे ख़त्म कर देना है, क्योंकि आपकी लास्ट की जो इफ़ेक्ट आएगी मार्कर की या फिर आपके जो स्केच पेन की, वो इफ़ेक्ट भी आना ज़रूरी है। और इफ़ेक्ट तभी आएगी जब आप 2.58 मिनट्स पे ख़त्म कर देंगे। अगर आप 3 मिनट कंप्लीट लेंगे तो इफ़ेक्ट नहीं आएगी, लास्ट लाइट की तो 100% नहीं आएगी। अब वही चीज़ एप्लीकेबल है ओरिएंटेशन लेसन में। 15 मिनट कंप्लीट मत कीजिए, 14 मिनट 20 सेकंड 14 मिनट 30 सेकंड्स ऐसा वीडियो बनाइए और उसको लर्निंग ऐप में जाके थोड़ा सा डिटेल में बनाइए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा आपको, ऐसा आप करेंगे ना तो आपके प्लस एजुकेटर बनने के चांसेस बढ़ जाता है। सिलेक्शन के तो चांसेस अभी आगे ही बढ़ गए, मगर प्लस एजुकेटर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये टिप आपको काम आएगी ओरिएंटेशन लेसन्स बनाते वक्त, याद रखिएगा इसको। ओरिएंटेशन लेसन्स बन जाते हैं तो कितने दिन में अप्रूव हो जाते हैं। आप जब भी मैसेज करेंगे अनअकैडमी की टीम को कि मेरे ओरिएंटेशन लेसन बन चुके हैं, उसके भी 3 दिन के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते के अंदर आपके ओरिएंटेशन लेसन्स क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो अनअकैडमी की टीम को एक अपडेट के लिए मैसेज करना है कि आई काइंडली रिक्वेस्ट यू अपडेट माई स्टेटस, प्लीज़ अपडेट माई स्टेटस, दैट्स इट। फिर बात आती है थंबनेल बनाना ओरिएंटेशन लेसन में, वो ज़रूरी है, उनकी गाइडलाइन भी। पहले लोग आपको देखते हैं फिर आपके पास आपके साथ जुड़ते हैं, तो पहला ही लुक अगर अच्छा नहीं हुआ तो काम नहीं बनेगा। अब फ्रेंड्स उसके बाद क्या होगा, केवाईसी वेरिफिकेशन। केवाईसी में भी काफ़ी टाइम ऐसा रिजेक्शन आता है कि डॉक्यूमेंट में अच्छी तरीके से दिखता नहीं है, तो आप कैम स्कैनर से रात को कैम स्कैनर से अगर फ़ोटो खींचेंगे ना फ्लैश लाइट चालू करके, तो आपके चेहरे पे जहाँ पर आपकी इमेज है वहाँ पर फ्लैश लाइट आती है, तो इसी वजह से वो रिजेक्ट होता है। तो आप करिए क्या, विदाउट फ्लैश सुबह की रोशनी में, धूप में, या फिर आप अपने बेड पे जहाँ पर लाइट आ रही हो मगर उस फोटो पे ना आ रही हो, वहाँ से फ़ोटो क्लिक कीजिए, कैम स्कैनर से ही कीजिए, ताकि फ़ोटो क्लियर दिखे, फ़ोटो के अंदर के नंबर्स क्लियर दिखे, लेटर्स क्लियर दिखे। बस ये छोटी सी बात है, और वो कितने दिन के अंदर रिन्यू हो जाता है, यानी केवाईसी वेरीफाइड हो जाता है। तो केवाईसी मैंने देखा है यहाँ पर 3000 एप्लीकेशन पर डे की रेट से यहाँ से कम होते हैं। तो अगर आपका नंबर 3000 के अंदर अंदर है तो आप समझ लो कि 1-2 दिन के अंदर आपका केवाईसी क्लियर हो जाएगा। अगर सुबह 3000 के अंदर है, सुबह केवाईसी किया तो शाम तक हो जाएगा, और 3000 से ज़्यादा थोड़ा हो रहा है तो फिर 1 या 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन भी नहीं लगते, 3 दिन मैंने नहीं देखा है, 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा। अगर कुछ मॉडिफिकेशन किया है तो मॉडिफिकेशन दे देना उसमें। केवाईसी में बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं होती है। केवाईसी के वीडियो में यही बोलना होता है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाना मेरा पैशन है, इसलिए मैं अनअकैडमी पे आया हूँ। तो वो वीडियो एक छोटा सा बना के आपको भेजना होता है, उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे गूगल फॉर्म की। यहाँ पर फ्रेंड्स देखने वाली बात है, मैंने आपको बताया था कि आपको
किस तरीके से 5 लेसन्स लिखने हैं। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना ही आपकी, यहाँ पर काफ़ी लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब की प्रोफाइल से दम होता है, मगर ऐसा नहीं है। यूट्यूब की प्रोफाइल नहीं भी आपकी, यूट्यूब के चैनल नहीं भी है, मगर आप कुछ यूनिक पढ़ा रहे हो जो ऑलरेडी अभी तक लोगों ने कवर नहीं किया है, तो आपको वो कंसिडर करेंगे। उनके पास सभी डेटा रहते हैं कि भाई ये बंदा कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है और ये बंदा अभी तक कौन से टॉपिक पे बात कर रहा है। जो भी सिलेक्ट होना चाहता है उसको कोई डिफरेंट टॉपिक उठाना पड़ेगा, उसको कुछ यूनिक टॉपिक के साथ आना पड़ेगा, ये बात तय रखो। या फिर जो भी पढ़ा रहे हो उसकी डेप्थ वो भी यूनिक होनी चाहिए, कहीं ना कहीं तो यूनिकनेस चाहिए ही आप में। अब बोलोगे कि सर ऐसा नहीं मिलता है, मिलता है फ्रेंड्स। आप लेक्चर देखेंगे ना अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे, तो वो भी कुछ हटके पढ़ा रहे होंगे, उससे भी थोड़ा आगे जाके पढ़ाओ ना, कोई बड़ी बात नहीं, आपकी एक्सपर्टीज्म है, आप आराम से पढ़ा सकते हो। फिर फ्रेंड्स गूगल फॉर्म में जो सिलेबस की मैं बात कर रहा था, जैसे कोर्स बनाना है वो हटके तो बनाना है। अगर हटके नहीं बना रहे हो तो आपको जो भी सिलेबस आप उठा रहे हो, गेट का, मैकेनिकल का, या फिर आपकी जो भी एग्जाम प्रिपरेशन उठा रहे हो, उसके सिलेबस को स्टार्ट से स्टार्ट करो। क्यों ऐसा? अब आपके पास बीच में से तो लोग आने वाले नहीं है कि जो ऑलरेडी दूसरों के साथ एंगेज है, वो स्टूडेंट तो आपके साथ आने वाले नहीं है। तो आपके साथ कौन से स्टूडेंट आएंगे? जो स्टूडेंट्स आपके लाइव क्लास से सब कुछ जानना चाहते हैं, इनिशियली जीरो से लेके एंड तक जानना चाहते हैं। तो मेरा तो मानना यही है कि जीरो से लेके एंड तक जाओ। अगर आपके पास यूनिकनेस नहीं है, तो आपको बहुत क्लिक नहीं कर रहा है कि यार ये क्लिक नहीं कर रहा है, ये मैटर क्लिक नहीं कर रहा है, तो जीरो से लेके एंड तक जाओ। अगर क्लिक कर रहा है तो फिर उसी पे फोकस करो कि ये यूनिक आइडिया है, मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया, किसी ने अभी तक नहीं पढ़ाया, मैं पढ़ाऊंगा। आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही है। और फिर गूगल फॉर्म अगर रिजेक्ट होता है तो फ्रेंड्स देखिए कि उसमें डिग्री सर्टिफिकेट की कुछ प्रॉब्लम होगी, या फिर और तो कोई रीज़न मुझे दिख नहीं रहा है। तो डिग्री सर्टिफिकेट की अगर आपकी प्रॉब्लम है तो उसको वापस डिग्री सर्टिफिकेट ओरिजिनल भेजिए, या फिर दूसरी मार्कशीट भेजिए उसके रेफरेंस की, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स बारी आती है गूगल फॉर्म के बाद क्या होगा। गूगल फॉर्म के बाद आपको एक ERM, वो बोलते हैं ERM का फुल फॉर्म मुझे शायद नहीं बताया, मगर ERM एक डेडिकेटेड पर्सन आपको अलॉट किया जाता है, जो आपको लाइव क्लास कैसे कंडक्ट करनी है वो बताएगा। मैंने कल के लेक्चर में, कल के वीडियो में वो बता दिया था। अगर उनका फ़ोन आपको, अगर आपको मैसेज आ गया कि आपका गूगल फॉर्म सिलेक्ट हो चुका है, मगर ERM से आपको फ़ोन नहीं आया, तो आपको एक जेंटल रिमाइंडर भेजना है अनअकैडमी की टीम को कि मुझे अभी तक ERM से फ़ोन नहीं आया है। कितने दिन के अंदर? 3 दिन के अंदर नहीं आया। तो मैसेज आने के बाद कि गूगल फॉर्म आपका सिलेक्ट हो चुका है, उसके 3 दिन के अंदर, तो वो लोग आपको कॉल करेंगे या एक पर्सन को अलॉट करेंगे। यहाँ पर जैसे ही पर्सन को अलॉट किया जाता है, फिर उनके पास से कॉल आती है। कॉल में दिक्कत ये रहती है कि कॉल कब आएगी। और अभी मैं शाम को बैठा हूँ, मुझे कहीं बाहर जाना है, आज उनकी कॉल आने वाली है, यानी उनका नाम मुझे मिल गया है, ERM जो पर्सन है वो भी मुझे मिल गए हैं। उन्होंने मुझे गूगल फॉर्म भी दे दिया है टी शर्ट के लिए गूगल फॉर्म भी दे दिया है, गूगल फॉर्म भी मैंने फिलअप कर लिया है। तो कॉल आएगी, और कॉल कभी भी आ सकती है। आपको अपने लैपटॉप के साथ तैयार रहना है। अब ये अनसर्टेनिटी वाली बात हो गई ना कि लाइट होगी जब वो कॉल करेंगे तब। नंबर 1 थिंग, अगर कहीं पर चली जाएगी थोड़ी देर के लिए तो क्या करेंगे? तो आपको सिंपली उनको बोलना है कि अभी अगर आप बाहर है तो बोल देना है कि मैं बाहर हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद आपको कॉल करूँगा। अगर आपकी लाइट चली गई है तो लाइट चली गई है वैसा कह के आपको बोलना है कि सर लाइट अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, मैं आपको कॉल करता हूँ। और आपका लाइव क्लास तभी रखिएगा जब आप श्योर हो कि आपकी उस ड्यूरेशन के अंदर लाइट रहती है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो, जहाँ पर आप सिटी है, मेरी सिटी है, तो यहाँ पर कोई लाइट की प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं कभी भी उनको बोल सकता हूँ कि सर आप कभी भी फ़ोन कीजिए। अब फ्रेंड्स आपको लाइव लेक्चर जब लेने हैं
तो आपको उससे पहले आपकी पब्लिसिटी करनी होगी। अब यहाँ पर भी फ्रेंड्स, अगर आपको लाइव क्लासेस कैसे लिए जाते हैं, अगर आपको एक डेमो देखना है तो मेरा कल का लाइव क्लास है और उसकी लिंक मैंने नीचे दे के रखी है, तो आप वहाँ पर जाइए, देखिए लाइव क्लास में कैसे लिए जाते हैं। कोई वैसे बड़ी बात तो है नहीं, मगर आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप मुझे फॉलो कीजिए वो लिंक पे और आप मेरा लाइव क्लास अटेंड कीजिए। और कभी भी आप भी लेने वाले हो लाइव क्लास तो मुझे उसकी लिंक भेजिए, मैं आपके लाइव क्लास में आके बैठना चाहूँगा। तो ये एक दूसरे से आपको पता चलेगा कि लाइव लर्नर्स कैसे आते हैं, लाइव लर्नर्स से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, या जो भी आपके समस्याएं हैं उसका निवारण हो जाएगा। तो आई होप मेरे तरफ से बस इतना ही आज, कि लाइव क्लासेस तक का सफ़र, फ्रॉम डेमो से लेके लाइव क्लासेस तक का सफ़र मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।